अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एसगर्ड 9 लिमिटेड यानी कि एएनएल। तो एएनएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एएनएल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 मार्च में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 40 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर तकरीबन ये जो आपको एक लो नज़र आ रहा है 5 रुपीज़ के राउंड अबाउट का, तो इस हाई से इस लो तक अगर आप लोग ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें प्रीवियस हिस्ट्री से तो वो काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा। और स्टिल भी आप लोग इसको जो है वो डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। बट इस लो के बाद से जो आगे वाला प्राइस एक्शन है यहाँ पर हमें जो है थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो इसका एक लो था राउंड अबाउट 7.80 वाला, इसको जब एएनएल ने अपसाइड की जाने ब्रेक किया ना, तो फिर आप यूं समझें कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इस लो के बाद से जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है इसकी साइडवेज मूवमेंट के अंदर। मीन्स के अब जो आप लोगों ने एएनएल में से जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 11.30 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सेम इसी तरह 11.30 से पहले 10 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 8.80 का इसमें फ़िलहाल की घड़ी तो एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर मैंने इसको जो है वो कलर इसका चेंज किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा 7.30 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और नियर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 6 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन को देखें तो इसमें एक अप चैनल जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को एएनएल ने काफ़ी खूबसूरत अंदाज से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से अब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो हमने इस 7.30 से भी पहले जो इसमें एक सपोर्ट कंसिडर करना है वो इसकी ये लोअर ट्रेंड लाइन को करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले एएनएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एएनएल ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 7.92 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 8 रुपीज़ के अबव साइड की हमें क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसको सीधा 10 रुपीज़ के लेवल तक या फिर 9.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था कि मैंने कहा था कि अगर ये 8 रुपीज़ के लेवल को रेस्पेक्ट कर देता है तो फिर इसको रेस्पेक्ट करने के बाद हम इसको सीधा 5.5 तक अगेन जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे, और 5.5 से दोबारा इसको जो है वो अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि एएनएल ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था यानी कि 8 रुपीज़ के लेवल को अपसाइड की जानिब जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हमारे 9.5 और 10 रुपीज़ वाले टीपी को ये हिट करेगा। वो सिनेरियो यहाँ पर एएनएल ने एज इट इज़ फॉलो किया। तो मीन्स के एएनएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि रिसेंटली एक भाई ने कमेंट किया था कि यार भाई आप जो मशहूरी करते हैं अपनी प्रीवियस एनालिसिस को दिखाने वाली वो काइंडली आप ना किया करें, क्योंकि स्टॉक है तो आप जब दो टाइप के सिनेरियो देते हैं अप साइड का और डाउन साइड का, तो ज़ाहिरी बात है स्टॉक ने किसी एक तरफ तो वैसे भी जाना होता है। तो काइंडली ये मशहूरी ना किया करें। तो मेरा स्पेशली जवाब उस दोस्त को है कि देखिए मैं मशहूरी नहीं कर रहा अपने प्रीवियस एनालिसिस को आप लोगों के साथ डिस्कस करके, बल्कि मैं आपको जो हमारे लेवल्स होते हैं ना उनमें कितनी जान होती है, उनमें कितनी पावर होती है कि जो हम लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल पर ही जो शेयर होता है वो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाता है। असल मेरा मकसद प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करने का ये होता है कि आप लोग लेवल्स को हमेशा फोकस में रखें। मेरे भाई मुझे पता है आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, स्टॉक है या उसने अप जाना है या डाउन ही जाना है, बट असल जो मेरा मकसद होता है वो बेसिकली लेवल्स ही आप लोगों के साथ डिस्कस करना होता है।
बहरहाल अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने 7.93 रुपीज़ के राउंड अबाउट इस वक्त एएनएल ट्रेड हो रहा है। और इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको पहले तो इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे कि अगेन ये हमें 8.80 तक की मूव दिखाए। अच्छा, अब 8.80 का लेवल मैंने यहाँ पर इसलिए ड्रा किया हुआ है क्योंकि ये हमारा एक डिसीजनल लेवल बन सकता है। अगर तो ये 8.80 के लेवल को जैसे ही अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा तो हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा यानी कि 10 रुपीज़ वाला प्लस 11.3 वाला, इन दोनों टारगेट्स के हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये 8.80 को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है। तो सेम इसी तरह 10 पॉइंट के लेवल तक अगर ये आपको मिलता है तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक्टिविटी देखेंगे। अगर तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी मिलेगी डाउन साइड की तो आप लोग फ़ौरन निकल जाएंगे, अदरवाइज आप लोग इसको होल्ड करेंगे 11.3 के लेवल तक। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल है कि आप लोगों को पता है कि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ पर इस 5 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद एंड सेकंड यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करने के बाद इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था वो शिफ्ट हो चुका था इसकी साइडवेज मूवमेंट के अंदर। पर उस साइडवेज मूवमेंट में जब इसने इस हाई को ब्रेक किया और एक न्यू हाई हमें यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया तो ऑलमोस्ट 60 to 70% इसके जो चांसेस थे वो हम ये कंसिडर कर सकते थे कि अब शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया, मींस ओवरऑल ट्रेंड इसका साइडवेज है बट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अप मूव एक्सपेक्टेड है। एंड थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसने यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया हुआ है अप चैनल, और इस अप चैनल ने इसकी शार्ट सी अप मूव को जो है वो होल्ड किया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है वो ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ANL अपने इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर डाउन साइड की जाने ब्रेक करता है तो हम लोग इसको इजीली इस 7.3 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। इस 7.3 के लेवल पर आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी है क्योंकि अगर आप लोग इस लेग का फिबोनाची लेवल ड्रा करें तो ऑलमोस्ट 50% इस 7.3 के साथ मर्ज हो रहा है फिबोनाची का, तो उस हिसाब से यहाँ से जो है एक्टिविटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो 7.3 पर अगर आपको एक्टिविटी मिलती है तो आप इसको इजीली अगेन जो है वो 8.80 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये 7.3 को रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर आप इजीली इसको दोबारा इस 6 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 6 रुपीज़ के लेवल से अगेन आप इसको इस 7.3 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना है या सेकंड को। तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आप लोग अगर हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 8.80 के अबव साइड की क्लोजिंग का। जैसे ही मिलती है आपको क्लोजिंग 8.80 से अबव तो आप लोग इसको बाय करें फॉर टारगेट 10 एंड 11.3, और अगर आपको इसकी क्लोजिंग मिलती है इस ट्रेंड लाइन से बिलो तो आप लोग वेट करें हमारे सेकंड सिनेरियो का 7.3 पर इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, एक्यूमुलेट करें टिल 6 तक। यहाँ पर अगर ये आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर जो है वो 2 रुपीज़ डाउन होगा। पहला टीपी 7.3 का होगा, सेकंड टीपी 8.80 का एंड इसी तरह थर्ड 10 रुपीज़ का। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ANL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ANL ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।